ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने अब बहुत बड़ा टास्क 31 मई के बाद की स्ट्रेटेजी बनाने को लेकर है। पीएमओ कवर करने वाले हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने प्रधानमंत्री के एक्शन मोड के पूरे कैलेंडर की एक्सक्लूसिव जानकारी जुटाई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। जिन मुसीबतों को न कभी सोचा था, न कल्पना की थी, न कभी कोई सोच सकता है, ऐसी ऐसी मुसीबतें। इम्पॉसिबल टास्क को मुट्ठी में करने निकले प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में जो नया आइडिया है, जो नई रणनीति है, उसकी संपूर्ण व्याख्या प्रधानमंत्री की तस्वीरों में है। 83 दिन बाद जब नरेंद्र मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग से निकले तो एक संदेश एकदम साफ था। सेकेंड इनिंग का पहला साल कठिन परीक्षाओं का रहा, लेकिन हर चैलेंज की फिनिशिंग लाइन पार की और अब कोरोना संकट में फंसी गाड़ी को भी प्रधानमंत्री को फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचाना है। 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री मोदी के 4 नए फैसले लॉ। नरेंद्र मोदी के एक्शन मोड का पूरा कैलेंडर रेडी। नई तारीख, नया प्लान और कोरोना पर बड़ी खबर देंगे। प्रधानमंत्री युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। खुद मोदी कंट्रोल रूम में हैं। कंट्रोल रूम से सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री के दिमाग में भविष्य की पिक्चर एकदम क्लियर है। इसे आप प्रधानमंत्री के कंट्रोल रूम से देख सकते हैं। ऑपरेशन राहत, मिशन 20 लाख करोड़, नया वर्किंग पैटर्न, ऑपरेशन बॉर्डर। ये सब कैसे होगा, इसे समझने के लिए आपको नरेंद्र मोदी का एक्शन वाला कैलेंडर देखना होगा। आगे की रणनीति के पन्नों को बहुत गौर से पढ़ना होगा, क्योंकि 1 जून से जैसे जैसे तारीख बदलेगी आपको प्रधानमंत्री के चौंकाने वाले फैसलों के बारे में पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के कैलेंडर की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। लॉकडाउन का एक्सटेंशन होगा तो अब कैसा होगा, कोरोना को मुट्ठी में करने का प्लान बी और सी क्या है, नापाक पाकिस्तान की सर्जरी की डेट क्या होगी, चीन का घमंड चूर चूर करने वाली रणनीति तैयार। प्रधानमंत्री की फिलॉसफी एकदम क्लियर है। चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी आक्रामक मुद्रा में है, चाहे वो कोरोना के विरुद्ध युद्ध हो या फिर बॉर्डर पार से चीन और पाकिस्तान का दुस्साहस। सबसे पहले हम आपको कोरोना के खिलाफ युद्ध में प्रधानमंत्री की नई स्ट्रेटजी का रोड मैप समझाते हैं। आपको ये तस्वीरें याद होंगी। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को खुद फॉलो किया। हर मीटिंग में प्रधानमंत्री मास्क में नजर आए और 83 दिन बाद प्रधानमंत्री ने बंगाल और ओडिशा का दौरा करते वक्त भी देश को नया मैसेज दिया। कोरोना के साथ सबको जीने की आदत डालनी होगी। कोरोना के खिलाफ युद्ध में सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। आपातकाल के बाद पहली बार मोदी 83 दिन एक ही जगह रहे। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री कई स्टेट की कई और विजिट करेंगे। जब तक कोरोना के खिलाफ जंग में सख्त सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत थी, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का खुद पालन किया और अब जरूरत है लॉकडाउन से लड़ाई में सावधानी के साथ बाहर निकलने की, तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश को इन तस्वीरों से नया मैसेज दिया। लेकिन लॉकडाउन में मिल रही छूट के बाद कई लोगों को कोरोना के बढ़ते मरीजों के आंकड़े डरा रहे हैं।
उन्हें आज प्रधानमंत्री मोदी की नई रणनीति के बारे में सुनना चाहिए। आपको पता चलेगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हर घंटे की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री को रोज रिपोर्ट देते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा। प्रधानमंत्री दफ्तर सीधे कोरोना ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करता है। पीके मिश्रा देश भर के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। अफसरों को प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोरोना युद्ध की रणनीति समझाते हैं। पीएमओ राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से संपर्क में हमेशा रहते हैं। पीएमओ राज्यों से मिले फीडबैक की पूरी डिटेल प्रधानमंत्री से शेयर करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉकडाउन में प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों प्रधानमंत्री पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। रोज ज्यादा से ज्यादा फाइलें निपटा रहे हैं और जिस फाइल पर प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस है वो है 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की फाइल। पॉलिसी बन गई लेकिन जमीन तक पॉलिसी के एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम न हो, ये प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। उसके बाद वित्त मंत्री से उसका पूरा ब्यौरा भी दिला दिया। अब लेकिन उनकी असली चिंता यह है कि धरातल पर कैसे ये ठीक तरीके से लागू हो और जो रुकावटें आए कैसे उसे दूर किया जाए। इसके लिए पीएम मोदी ने एक मंत्री समूह को टास्क दे रखा है। वो मंत्री समूह समय समय पर बैठकें कर रहा है और बैठक करके ये जान रहा है कि धरातल पर क्रियान्वयन के संबंध में क्या कुछ रुकावटें आ रही हैं और उसका हल क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला, लॉकडाउन से प्रभावित लोगों और फर्मों तक फौरन मदद पहुंचाना। दूसरा, स्वदेशी कंपनियों और खासकर एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को महामारी के बाद की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की कई नई अपॉर्चुनिटीज का प्रॉफिट उठाने के लिए तैयार करना। लेकिन सवाल यह है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज क्या पटरी से उतर चुकी इकॉनमी को विकास के रास्ते पर वापस लाएगा? क्या प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का नारा सफल हो पाएगा? ऐसी आशंका को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई है। इस आर्थिक कमेटी में मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, विदेश मंत्री जयशंकर, उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल। ये कमेटी ही 20 करोड़ के राहत पैकेज की पूरी मॉनिटरिंग करेगी, यानी फायदा सही हाथों तक हर कीमत पर पहुंचे। मोदी के दिमाग में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर साफ है। कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें
फिर से याद दिलाया है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट था। कोविड-19 के बाद की दुनिया के लिए खेल की नई इबारतें तय करने का वक्त अब आ गया है। ये सिर्फ आर्थिक पैकेज तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए सरकार के वर्किंग पैटर्न को बदलने की शुरुआत कर दी है। बहुत कम लोगों को पता है कि लॉकडाउन के बावजूद मोदी सरकार के मंत्री और अफसर पहले की तरह या यूं कहें कि पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं। ये मुमकिन हुआ तकनीक की वजह से। कोरोना महामारी ने भले ही जिंदगी की रफ्तार को रोका हो, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के रफ्तार में कोई भी ब्रेक नहीं है। भारत सरकार के मंत्रालय पहले की तरह ही काम कर रहे हैं, बस अब तरीका बदल गया है। फिजिकल मीटिंग के बजाय ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत होने वाली बैठकों पे अब ज्यादा जोर रहता है। अगर फिजिकल मीटिंग होती है तो अधिकारी आते हैं, लेकिन दूर दूर बैठते हैं, उनके चेहरों पे मास्क होता है, मंत्री के चेहरे पर भी मास्क रहता है, साथ ही साथ हर चीज सैनिटाइज की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करें, ई गवर्नेंस को प्रमोट करें, मंत्री और अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करें। इससे सरकारी पैसों की बचत भी होगी और कोरोना के साथ जंग के दौरान भी काम चलता रहेगा। पूरा प्लान क्या है ये समझिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, सिंगल विंडो डिजिटाइजेशन सॉल्यूशन, कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस सर्विस, सभी मंत्रालयों को पेपरलेस बनाना, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ना, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के कंसेप्ट पर जोर। आज आपको यह भी समझना होगा कि देश में कोरोना कंट्रोल में है और भारत कोरोना पर विजय के लिए हर दिन नया कदम बढ़ा रहा है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जंग कितनी बड़ी है। इस बार यह संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बीमारी से हैं। कोरोना के खिलाफ जंग की घड़ी में बॉर्डर पर देश के दुश्मन दुस्साहस कर रहे हैं, लेकिन इस मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री का स्टैंड एकदम क्लियर है। हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। चीन का घमंड चूर चूर करने के लिए भारत की रणनीति डिफेंसिव नहीं बल्कि आक्रामक है। अगर चीन कोई हिमाकत करता है तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। यही रणनीति बॉर्डर पार से पाकिस्तान की नापाक चाल का दम निकालने के लिए रेडी है। यानी नरेंद्र मोदी एक वक्त में एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं।